हमारे साथ पूर्व में रहे गृह मंत्री और सीनियर बीआरएस लीडर महमूद अली साहब जुड़े हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज अमित शाह जी का बयान आया है कि आने वाले दिनों में इसको पार्लियामेंट में फिर लाया जाएगा, पास किया जाएगा। इसको लेकर क्या आपका पार्टी का स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग, हर मज़हब के लोग रहते हैं और एक आज ने हज़ारों साल से हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह जिसमें हर कलर का एक फूल है, हर कौम के लोग रहते हैं। और मुसलमानों के पास आज मुसलमान गुर्बत की नीचे की सतह पर ज़िंदगी गुजारा, ये मैंने कर रहा हूँ, सत्तार साहब की रिपोर्ट है। मुसलमानों के पास बची कुची जो एसेट्स हैं उनकी, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो वक्फ प्रॉपर्टी जो होता है, मंशा वक्फ जो होता है, वो उसके हिसाब से उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई चाहता है कि मंशा वक्फ किसी को रोज़गार लिया जाए तो उस प्रॉपर्टी की आमदनी से रोज़गार दिया जाए। कोई चाहता है कि किसी ऐसे यतीम बच्चों की उसकी मदद की जाए जिसके माँ बाप नहीं, उन्हें आसरा दिया जाए, तो उसकी मंशा वक्फ के तहत उसे दिया जाता है। एक ऐसा वक्फ बोर्ड है, इससे वक्फ प्रॉपर्टी से इसको मोदी साहब काफ़ी ज़माने से उनके नज़र में बात थी कि मुसलमानों के पास है तो प्रॉपर्टीज़ को कैसा वो डैमेज करना चाहिए। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और बताते हैं मुसलमान हिंदुस्तानी है, उनका वतनी हिंदुस्तानी है और इस मामले में मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। हम उनसे गुजारिश भी करते हैं, कई मुसलमान वोटर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को डालने वाले लोग भी डालते हैं। उसके लिए उन्हें इस तरीक़े का इक़दाम जो लिया जा रहा है उससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम गुजारिश करते हैं उनके साथ अलायंस पार्टी जो है, ख़ास तौर से चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब से भी हम गुजारिश करते हैं, आप आंध्र में इलेक्शन हुआ, लोग जगन साहब को छोड़ के सारे मुसलमान चंद्रबाबू नायडू साहब को वोट डाले। उसी तरह नीतीश कुमार साहब को भी काफ़ी मुसलमान चाहते हैं, उनको भी वोट डालें। उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि बिल अगर आप दोनों रोकेंगे तो ज़रूर भी रुक जाएगा। अगर वो एक बार पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और मोदी साहब को लोकसभा के अलावा राज्यसभा में मेजॉरिटी है, लोकसभा में तो कम है, इन दोनों की मदद से हुकूमत कर रहे हैं, तो हम अपना भी स्टैंड दे चुके हैं। लाखों मुसलमान हैं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों ने रिप्रेजेंटेशन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई उसे दिया गया। मैं भी अपनी तरफ से भिजाया, हमारी पार्टी की तरफ से भी भिजाया गया है कि इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं, बिल को नाफिज ना किया जाए, बिल वापस दिया जाए। तो हमारी यही गुजारिश है मोदी साहब से कि गरीब को गरीब बना देंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इंसान एक, मेरी बॉडी एक अच्छी है, अगर मेरा हाथ माजूर हो, मफलूज हो जाएगा तो लोग मुझे हैंडीकैप कहेंगे अगर भाई इनका हाथ काम नहीं करता। तो इस देश के अंदर रहने वाले सारे कौमें एक साथ तरक्की करना चाहिए, मुसलमानों को भी तरक्की करने का मौका देना चाहिए। और एक वक्फ प्रॉपर्टी जो है, एक एसेट्स है उनके पास, उससे डिस्टर्ब किया जाए तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी अदबन गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इस बिल को वापस लिया जाए, ना कि बिल को पास किया जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को मजबूत करेगा और वक्फ के जो लॉज है उसको मजबूत करेगा, तो इसको लेकर क्या? देखिए, बज़ाहिर जो बिल आया है, बिल के अंदर जो बार बार जो चीज़ें बताई गई है, उसमें ऐसा कुछ इस बिल को या वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की बात नहीं की। वक्फ बोर्ड के पावर खींचे जा रहे हैं, वो पावर कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, तो कलेक्टर तो ऑलरेडी पूरे ज़मीनात जो होते हैं ना, वक्फ बोर्ड के पावर खींचे जा रहे हैं, वो पावर कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, तो कलेक्टर तो ऑलरेडी पूरे ज़मीनात जो होते हैं ना, उसकी निगरानी तो कलेक्टर साहब भी करते हैं, उनके मातहत होते हैं। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज हो, एनवायरनमेंट को, हर एक को कलेक्टर साहब को इख्तियारात है, उन्हें किसी भी तरह हिफाजत किया जाए। मगर वक्फ बोर्ड के जो पावर्स है उसे खींचना, वो मैं समझता हूँ उससे नुकसान पहुँचेगा। अलबत्ता मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड को जैसा एनवायरनमेंट को कमिश्नर बनाया गया, उसी तरह वक्फ बोर्ड को भी अगर बचाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को भी कमिश्नर बना जाए, वक्फ बोर्ड को पावर अच्छे से दिया जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी लोग धांधली करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वक्फ प्रॉपर्टियों की डेवलपमेंट पर अगर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, मोदी साहब से मेरी गुजारिश है, तो उससे काफ़ी मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचता है। कई उससे आमदनी से कई लोगों को तालीम दी जाती है, एजुकेशन बहुत मस्त है। मोदी साहब भी अक्सर तालीम की बात करते हैं, तालीम के मामले में सारे कौमों को तालीम देना चाहते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी से मुसलमानों को तालीम दी जाए और मुसलमानों को एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए, यहाँ के वतनी हो। और जो बिल लाया जा रहा है उसमें बहुत से लोगों ने राय दी, उस पर गौर किया जाए, जल्दबाजी में बिल पास ना किया जाए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीनियर बीआरएस लीडर महमूद अली साहब। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।